डिसिप्लिन ट्रेडर से लिया गया है। इस वीडियो में हम उन प्रमुख मानसिक गलतियों को समझेंगे जो ट्रेडर्स को नुकसान पहुंचाती हैं, जैसे कि भावनाओं से निर्णय लेना, रिस्क को स्वीकार ना कर पाना और मनोवैज्ञानिक तैयारी की कमी। अगर आपने कभी सोचा है कि कुछ ट्रेडर्स क्यों सफल होते हैं जबकि बाकी बार बार संघर्ष करते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। वीडियो को अंत तक देखें और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मानसिक तैयारी की कमी। अधिकतर ट्रेडर्स यह मानकर मार्केट में आते हैं कि सफलता केवल एक बढ़िया स्ट्रैटेजी, परफेक्ट इंडिकेटर या चार्ट पैटर्न पर निर्भर करती है, लेकिन मार्क डगलस साफ कहते हैं, वास्तविक चुनौती स्ट्रैटेजी में नहीं बल्कि आपके मन में होती है। जब आप कोई ट्रेड लेते हैं तो मार्केट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, आप क्या सोचते हैं या आप कितना जीतना चाहते हैं। मार्केट पूरी तरह से न्यूट्रल होता है, लेकिन ट्रेडर न्यूट्रल नहीं होते। हर प्राइस मूवमेंट से भावनाएं जुड़ जाती हैं। मार्केट आपके पक्ष में जाता है तो उत्साह होता है, विपरीत जाता है तो डर, घबराहट और निराशा होती है। मार्क डगलस के अनुसार यही वह जगह है जहां अधिकतर ट्रेडर्स असफल होते हैं। वे मानसिक रूप से तैयार नहीं होते और उनकी भावनाएं डर, लालच, आशा, पछतावा उनके फैसलों को स्ट्रैटेजी से ज़्यादा प्रभावित करती हैं। डर और लालच चुपचाप नुकसान पहुंचाने वाले। ट्रेडिंग में दो सबसे शक्तिशाली भावनाएं होती हैं, डर और लालच। जब ट्रेड नुकसान में जाता है, डर हावी हो जाता है और ट्रेडर जल्दी बाहर निकल जाते हैं। जब ट्रेड प्रॉफिट में होता है, लालच आ जाता है और वो ज़्यादा मुनाफा चाहकर बहुत देर तक रुके रहते हैं। अंत में प्रॉफिट गायब हो जाता है। एक अनुशासित ट्रेडर इन भावनाओं को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। वह समझता है कि मार्केट प्रोबेबिलिटीज़ पर चलता है, सर्टेनिटीज़ पर नहीं। इसलिए वो भावनाओं की जगह प्लान के अनुसार काम करता है। फायदा हो या नुकसान, उसे खेल का हिस्सा मानता है। आशा और पछतावा। विनाश का चक्र। कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने कोई ट्रेड लिया और वह आपके खिलाफ गया, लेकिन आपने कट करने की बजाय उम्मीद की कि शायद अब रिवर्स हो जाएगा। यही सबसे बड़ा मानसिक जाल है। आशा ट्रेडर को नुकसानदेह ट्रेड में ज़्यादा देर टिकाए रखती है। जब तक वो गलती समझते हैं, नुकसान बहुत बड़ा हो चुका होता है। फिर आता है पछतावा कि पहले क्यों नहीं निकले, प्रॉफिट पहले क्यों नहीं लिया, इस मूव को क्यों मिस कर दिया। और ये पछतावा आपको और ज़्यादा भावनात्मक फैसले लेने पर मजबूर करता है, जिससे और गलतियां होती हैं। यह एक विनाशकारी चक्र है। समाधान। मानसिक मजबूती का निर्माण। अगर आप ट्रेडिंग में सफल होना चाहते हैं तो जितना आप अपनी टेक्निकल स्किल्स को ट्रेन करते हैं, उतना ही आपको अपने मन को भी ट्रेन करना होगा। मार्क डगलस बताते हैं कि सफल ट्रेडर्स भावनात्मक रूप से अटैच नहीं होते। वो हार जीत को व्यक्तिगत नहीं लेते। वो हर ट्रेड को सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी समझते हैं। वो डर, लालच, आशा और पछतावे पर नियंत्रण रखते हैं। मानसिक मजबूती की कुंजी। सेल्फ अवेयरनेस। सफल ट्रेडर्स समझते हैं कि लॉस भी इस खेल का हिस्सा है। वे हर छोटी प्राइस मूवमेंट पर रिएक्ट नहीं करते, बल्कि अपने ट्रेडिंग एज को ईमानदारी से एग्जीक्यूट करते हैं। तो सवाल है, आप खुद को एक डिसिप्लिन्ड ट्रेडर की तरह सोचने के लिए कैसे तैयार करें? उत्तर है खुद को समझना, यानी सेल्फ अवेयरनेस। पहचानिए कि कब आपकी भावनाएं आपके निर्णय पर हावी हो रही हैं। उस समय एक कदम पीछे हटिए और सोचिए। ट्रेडिंग जर्नल रखें, उसमें अपनी भावनाओं और निर्णय को लिखिए। यह अभ्यास आपको यह आदत डालने में मदद करेगा कि आप हर ट्रेड के नतीजे से खुद को अलग रखें। याद रखें, मार्केट आपका दुश्मन नहीं है, आपकी मानसिक तैयारी की कमी ही असली समस्या है। रिस्क को ना अपनाना। असफलता की बड़ी वजह। ज़्यादातर ट्रेडर इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वे रिस्क को पूरी तरह स्वीकार नहीं करते। वे जीत की उम्मीद लेकर आते हैं, लेकिन यह नहीं मानते कि लॉसेस भी ट्रेडिंग का हिस्सा है। जैसे ही लॉस होता है, वे घबरा जाते हैं, हिचकिचाते हैं या अनलॉजिकल डिसीजन ले लेते हैं। मार्क डगलस कहते हैं, पैसा कमाने के लिए आपको यह जानने की जरूरत नहीं कि अगला क्या होने वाला है, बस बिना डर के अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कीजिए। सर्टेनिटी की तलाश। एक गलत फहमी।
बहुत से ट्रेडर सोचते हैं कि उन्हें एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो उन्हें 100% सही एंट्री और एग्जिट बता दे, लेकिन सच ये है कि मार्केट में कोई सर्टेनिटी नहीं होती। जो ट्रेडर यह बात नहीं समझते वे डर से भरे रहते हैं। हार का डर एक चुपचाप मारने वाला दुश्मन। कल्पना कीजिए किसी ट्रेडर को लगातार 2-3 बार नुकसान हो गया। अब अगली बार जब कोई सेटअप दिखता है तो वह सोचता है अगर ये ट्रेड भी फेल हो गया तो, और पैसा चला गया तो। इस डर के चलते या तो वो ट्रेड लेता ही नहीं या बहुत जल्दी एग्जिट कर जाता है बिना ट्रेड को काम करने का मौका दिए। दूसरी तरफ कुछ ट्रेडर्स उल्टा करते हैं, वे लॉस को स्वीकार नहीं कर पाते और पोजीशन साइज बढ़ा देते हैं ताकि जल्दी रिकवर कर सकें, पर नतीजा और भी बड़ा नुकसान। इन दोनों स्थितियों में समस्या एक ही है, वे रिस्क के साथ सहज नहीं हैं। अनिश्चितता को अपनाना एक प्रोफेशनल ट्रेडर की पहचान। एक प्रोफेशनल ट्रेडर जानता है हर ट्रेड नहीं जीतेगा, लेकिन अगर वो अपनी स्ट्रेटेजी को लगातार सही तरीके से लागू करता है तो लॉन्ग टर्म में मुनाफा होगा। वह एक ट्रेड के नतीजे की परवाह नहीं करता बल्कि प्रोसेस पर फोकस करता है। मार्क डगलस यही समझाते हैं, सफलता की कुंजी है डर के बिना ट्रेड करना। डर तब तक रहता है जब तक आप यह मानते हैं कि मार्केट को आपकी उम्मीदों के अनुसार चलना चाहिए, लेकिन जैसे ही आप अनिश्चितता को स्वीकार करते हैं डर गायब हो जाता है। रिस्क मैनेजमेंट छुपा हुआ हथियार। अगर आप सच में रिस्क को स्वीकार करते हैं तो आप उसकी योजना पहले से बनाते हैं। इसका मतलब पोजीशन साइजिंग, जितना नुकसान सह सकते हैं उतना ही रिस्क लें। स्टॉप लॉस, हर ट्रेड में एक पहले से तय एग्जिट पॉइंट रखें। इमोशनल कंट्रोल, अगला ट्रेड चाहे जीत हो या हार, डिसिप्लिन वहीं रहना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट सिर्फ पूंजी को नहीं बल्कि आपके मानसिक संतुलन को भी सुरक्षित रखता है। जब आप जानते हैं कि कोई एक ट्रेड आपकी सफलता को तय नहीं करता तो आप कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड कर सकते हैं। डिसिप्लिन का खेल है ट्रेडिंग, ना कि इमोशंस का। डर के बिना सोच बदल जाती है। ट्रेडिंग में हर बार सही होना जरूरी नहीं है, जरूरी है रिस्क को मैनेज करना, अनिश्चितता को अपनाना और इतनी देर तक टिके रहना कि आपकी स्ट्रेटजी काम कर सके। इमोशनल ट्रेडिंग और जल्दबाजी सबसे बड़ी गलतियों में से एक है भावनाओं को अपने फैसलों पर हावी होने देना। ट्रेडर एक प्लान बनाते हैं लेकिन जैसे ही मार्केट उल्टा चलता है वो घबरा जाते हैं और इंस्टेंट रिएक्ट करते हैं। यही फर्क है एक प्रोफेशनल और एमेच्योर ट्रेडर में। प्रोफेशनल ट्रेडर ना तो डरते हैं ना हिचकिचाते हैं, वो सही समय पर निर्णय लेते हैं। मार्क डगलस कहते हैं मार्केट इमोशंस को रिवार्ड नहीं करता, वो सिर्फ डिसिप्लिन को रिवार्ड करता है। 2 सबसे खतरनाक इमोशनल जाल। रिवेंज ट्रेडिंग, हताशा का जाल। कल्पना कीजिए आपका एक ट्रेड बुरी तरह फेल हुआ, आप गुस्से में हैं और बिना एनालिसिस के अगला ट्रेड ले लेते हैं सिर्फ नुकसान की भरपाई करने के लिए। यही है रिवेंज ट्रेडिंग और ये आपकी पूंजी को सबसे जल्दी खत्म कर सकता है। जब ट्रेडर हताशा में निर्णय लेते हैं वो स्ट्रैटेजी छोड़कर रैंडम और इमोशनल ट्रेड्स लेने लगते हैं, लेकिन मार्केट आपके नुकसान को वापस नहीं देगा सिर्फ इसलिए कि आप परेशान हैं। हर ट्रेड तर्क से लिया जाना चाहिए, भावना से नहीं। ओवर कॉन्फिडेंस, अमृतत्व का भ्रम। अब दूसरी स्थिति सोचिए, आपके कुछ लगातार विनिंग ट्रेड्स हुए और अब आपको लगता है आप अजेय हैं। आप पोजीशन साइज बढ़ा देते हैं, अपनी स्ट्रेटजी से बाहर ट्रेड लेते हैं और रिस्क मैनेजमेंट को नज़रअंदाज कर देते हैं। फिर एक गलती होती है और सारी कमाई उड़ जाती है। मार्क डगलस की सीख, प्रोफेशनल ट्रेडर्स ना तो जीत से जुड़े होते हैं ना हार से, वे बस हर ट्रेड को नियम के अनुसार लेते हैं, बिना घमंड और बिना डर के। टेक्निकल एनालिसिस को जादू की छड़ी समझने की भूल। कई नए ट्रेडर्स ये मानते हैं कि अगर वो एक परफेक्ट इंडिकेटर या चार्ट पैटर्न खोज ले तो वे मार्केट मूवमेंट की आसानी से भविष्यवाणी कर सकते हैं, लेकिन मार्क डगलस साफ कहते हैं चार्ट भविष्य नहीं बताते, वो सिर्फ दिखते हैं कि अभी क्या हो रहा है ताकि आप सही निर्णय ले सकें।
यही सबसे बड़ी गलती है। ट्रेडर टेक्निकल एनालिसिस को क्रिस्टल बॉल की तरह यूज करते हैं, जबकि वो सिर्फ एक टूल है, सत्य नहीं। निश्चितता का भ्रम। नए ट्रेडर सोचते हैं कि अगर सही सेटअप मिल जाए तो ट्रेड 100% प्रॉफिट देगा। वे मूविंग एवरेज, RSI, फिबोनाची, कैंडलस्टिक पैटर्न जैसी चीजों में खो जाते हैं। लेकिन सच्चाई यह है, मार्केट एक मशीन नहीं है जो फिक्स्ड रूल्स पर चले। ये एक जिंदा सिस्टम है जो इंसानी इमोशंस, डिमांड, सप्लाई और हर वक्त बदलती परिस्थितियों से चलता है। एक परफेक्ट सेटअप गारंटीड रिजल्ट नहीं देता। मार्केट में कोई निश्चितता नहीं होती, सिर्फ प्रोबेबिलिटीज होती हैं। मार्केट सेंटीमेंट को नजरअंदाज करना। जो ट्रेडर सिर्फ चार्ट्स पर ध्यान देते हैं और भावनाओं के पीछे की कहानी नहीं समझते, वो अंधे होकर ट्रेड कर रहे होते हैं। उदाहरण, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन की वजह से काम नहीं करते, वो इसीलिए काम करते हैं क्योंकि ट्रेडर्स उन पर विश्वास करते हैं। ब्रेकआउट फेक पैटर्न की वजह से फेल नहीं होते, वो इसीलिए फेल होते हैं क्योंकि सेंटीमेंट चेंज हो गया होता है। इंडिकेटर तभी काम करते हैं जब ट्रेडर्स उन पर रिएक्ट करते हैं। सफल ट्रेडर सिर्फ इंडिकेटर्स को फॉलो नहीं करते, वे ये भी समझते हैं कि वे क्यों और कब काम करते हैं। मिसिंग पीस। मार्केट साइकोलॉजी को समझना। कल्पना कीजिए, दो ट्रेडर्स एक जैसे ब्रेकआउट को देख रहे हैं। पहला सिर्फ पैटर्न देखता है और तुरंत एंटर करता है। दूसरा सोचता है वॉल्यूम स्ट्रांग है या नहीं, क्या ट्रेडर्स एक ही साइड पर फंसे हुए हैं जिससे रिवर्सल हो सकता है, कोई न्यूज़ या इवेंट तो नहीं जो सेंटीमेंट बदल सकता है। पहले ट्रेडर ने पैटर्न को आंख बंद करके फॉलो किया, दूसरे ने टेक्निकल्स के साथ मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी को भी समझा। अब बताइए, असली बढ़त किसके पास है? स्ट्रेटजी एक टूल है, असली स्किल है एग्जीक्यूशन। मार्क डगलस कहते हैं, सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस से आप प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते। असली चीज है उसे सही तरीके से एग्जीक्यूट करना। खुद से पूछिए, क्या आप बिना सोचे मशीन की तरह ट्रेड लेते हैं या समझते हैं कि कोई सेटअप क्यों काम करता है? क्या आप मार्केट से उम्मीदें लगाते हैं या वो करते हैं जो मार्केट कर रहा है? सफल ट्रेडर भविष्यवाणी नहीं करते, वो रिएक्ट करते हैं। वे टेक्निकल एनालिसिस को गाइड की तरह यूज करते हैं, लेकिन साथ ही मार्केट में लोगों के सोचने, महसूस करने और रिएक्ट करने के तरीके को भी समझते हैं। बिना प्लान के ट्रेड करना मतलब जुआ खेलना। बहुत से ट्रेडर एक्साइटमेंट के साथ मार्केट में आते हैं, लेकिन उनके पास कोई स्पष्ट रणनीति नहीं होती। वे गट फीलिंग, इमोशंस या रैंडम सेटअप पर ट्रेड करते हैं। मार्क डगलस कहते हैं, बिना प्लान के ट्रेड करना जुआ खेलने जैसा है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर कभी भी बिना प्लान के ट्रेड नहीं करता। हर एंट्री कैलकुलेटेड होती है, हर रिस्क मैनेज किया जाता है और हर निर्णय एक वेल डिफाइंड स्ट्रैटेजी पर आधारित होता है। बिना प्लान के ट्रेडिंग इमोशनल केओस। कल्पना कीजिए एक ट्रेडर जिसने सिर्फ इसलिए ट्रेड लिया क्योंकि कोई स्टॉक मजबूत लग रहा था। कोई एंट्री प्राइस तय नहीं, कोई स्टॉप लॉस नहीं, कोई प्रॉफिट टारगेट नहीं। अब अगर ट्रेड उल्टा चला गया, वो घबरा जाता है, निकले या रुकें। डर उसकी सोच को धुंधला कर देता है। अगर ट्रेड फेवर में चला गया, लालच हावी हो जाता है, रुकें या और प्रॉफिट का इंतजार करें। नतीजा, हर ट्रेड एक इमोशनल रोलर कोस्टर बन जाता है। ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी पर नहीं, इमोशंस पर हो रही होती है और यही गारंटीड फेलियर की राह है। एक स्ट्रॉन्ग ट्रेडिंग प्लान में क्या होना चाहिए? सिर्फ एंट्री रूल्स से कोई प्लान नहीं बनता। एक पूरा ट्रेडिंग प्लान में ये 5 चीजें जरूरी हैं। एंट्री रूल्स, कौन से कंडीशंस पूरी होने पर आप ट्रेड में एंटर करेंगे? क्या ये प्राइस एक्शन, इंडिकेटर्स या न्यूज़ पर आधारित है? एग्जिट स्ट्रैटेजी, बाहर निकलने की रणनीति, प्रॉफिट कहां लेंगे, फिक्स्ड टारगेट रखेंगे या ट्रेलिंग स्टॉप यूज करेंगे? स्टॉप लॉस, हर ट्रेड पर अधिकतम कितना नुकसान सह सकते हैं? पोजीशन साइजिंग, हर ट्रेड में पूंजी का कितना प्रतिशत लगाएंगे? मार्केट कंडीशंस, क्या आपकी स्ट्रैटेजी हर तरह के मार्केट में काम करती है या सिर्फ ट्रेंडिंग या रेंजिंग मार्केट में? इन नियमों के बिना ट्रेडिंग एक स्ट्रक्चर लेस गैम्बल बन जाती है।
सफलता की कुंजी कंसिस्टेंसी। मार्क डगलस बताते हैं कि सफल ट्रेडर कोई सीक्रेट इंडिकेटर या इनसाइडर नॉलेज से नहीं जीतते। वे इसलिए जीतते हैं क्योंकि वे हर बार अपनी रणनीति को एक जैसे फॉलो करते हैं। वो ट्रेड को चेज नहीं करते, वो सेटअप का इंतजार करते हैं। वो दूसरी बार नहीं सोचते या हिचकिचाते नहीं हैं। वो पूंजी को बुद्धिमानी से मैनेज करते हैं। यही कंसिस्टेंसी एक प्रोफेशनल को अमेच्योर से अलग बनाती है। ज्यादातर ट्रेडर प्लान क्यों नहीं बनाते? अगर ट्रेडिंग प्लान इतना ही जरूरी है तो ज्यादातर लोग इसे फॉलो क्यों नहीं करते? सीधा जवाब, डिसिप्लिन। एक प्लान आपको जिम्मेदार बनाता है। अब आप मार्केट, न्यूज या लक को दोष नहीं दे सकते। अगर आपने पैसा खोया तो या तो आपने प्लान नहीं फॉलो किया या आपकी स्ट्रैटेजी में सुधार की जरूरत है। बहुत से ट्रेडर इस लेवल की अकाउंटेबिलिटी से बचते हैं। उन्हें फैसले लेने की भावनात्मक आजादी चाहिए, चाहे वो लॉजिक के खिलाफ ही क्यों ना हो। गलतियों से ना सीखना सबसे खतरनाक आदत। हर ट्रेडर गलतियां करता है, ये स्वाभाविक है। यहां तक कि दुनिया के बेस्ट ट्रेडर भी लॉसेज लेते हैं। लेकिन सफल और असफल ट्रेडर्स के बीच का फर्क ये है कि वो अपनी गलतियों से कैसे सीखते हैं। मार्क डगलस। बहुत से ट्रेडर बार बार वही गलतियां दोहराते हैं, उम्मीद करते हैं कि इस बार नतीजा अलग आएगा। लेकिन अगर आप अपनी गलतियों से नहीं सीखते तो फेलियर सिर्फ वक्त की बात है। एक हारने वाले ट्रेडर का साइकिल कुछ ऐसा दिखता है। इंपल्सिव ट्रेड लेना, बिना पूरी सोच के ट्रेड में कूदना, बहुत जल्दी एंट्री लेना, स्टॉप लॉस को नजरअंदाज करना या इमोशंस के प्रभाव में निर्णय लेना। पैसे का नुकसान, मार्केट उल्टा चला जाता है और बजाय इसे सीखने के मौके की राह देखने के ट्रेडर फ्रस्ट्रेट हो जाता है। बाहर की चीजों को दोष देना, मार्केट गलत था, न्यूज ने धोखा दिया, ब्रोकरेज का सिस्टम खराब था, यानी अपनी गलती को नहीं स्वीकारना, फिर वही गलती दोहराना क्योंकि पिछली गलती को कभी समझा ही नहीं तो अगली बार फिर से वही गलती होती है। और यह चक्कर तब तक चलता है जब तक पूरा अकाउंट वाइप आउट नहीं हो जाता। समाधान, ट्रेडिंग जर्नल रखना। मार्क डगलस और सभी प्रोफेशनल ट्रेडर्स ट्रेडिंग जर्नल की ताकत को बहुत महत्व देते हैं। क्यों? क्योंकि ये आपको अपने व्यवहार के पैटर्न दिखाता है और धीरे धीरे सुधार करने में मदद करता है। एक अच्छे ट्रेडिंग जर्नल में यह चीजें होनी चाहिए। ट्रेड में एंट्री का कारण, क्या ये आपकी स्ट्रेटजी पर आधारित था या सिर्फ इमोशनल डिसीजन? ट्रेड के दौरान आपकी भावनाएं, क्या डर या लालच ने निर्णय को प्रभावित किया? क्या सही हुआ, क्या गलत? आपने प्लान फॉलो किया या उससे भटक गए? सीखा क्या? अगली बार आप क्या अलग करेंगे? जब आप कंसिस्टेंटली अपने पुराने ट्रेड्स को रिव्यू करते हैं तो धीरे धीरे आपकी गलतियां एक पैटर्न की तरह उभरने लगती हैं और यही पहला कदम होता है सुधार का। जिम्मेदारी लेना विकास की कुंजी। अधिकतर ट्रेडर अपनी गलतियों की जिम्मेदारी नहीं लेते। वे बाहर की चीजों को दोष देते रहते हैं। मार्केट मैनिपुलेटर था, न्यूज ने सब बिगाड़ दिया, ब्रोकरेज ने गेम खराब कर दिया। लेकिन सच्चाई ये है, मार्केट को आपकी भावनाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता। सफल ट्रेडर क्या करते हैं? वे हर निर्णय की जिम्मेदारी लेते हैं। अगर ट्रेड गलत गया तो वे पूछते हैं, मैं क्या बेहतर कर सकता था? अगर उन्होंने एंट्री में हिचकिचाहट की तो वे पूछते हैं, मुझे शक क्यों हुआ? अगर उन्होंने स्टॉप लॉस इग्नोर किया तो वे पूछते हैं, कौन सा इमोशन जिम्मेदार था? यही माइंडसेट शिफ्ट एक सफल और असफल ट्रेडर के बीच का फर्क है। निष्कर्ष, मार्केट सबसे स्मार्ट को नहीं, सबसे डिसिप्लिन्ड को रिवार्ड करता है। अगर आप इमोशंस को कंट्रोल करने देते हैं, इंपल्सिव डिसीजन लेते हैं या रिस्क को स्वीकार नहीं करते तो फेलियर लगभग तय है। लेकिन गुड न्यूज़ ये है, आप इस चक्र को तोड़ सकते हैं। डिसिप्लिन डेवलप कीजिए, गलतियों से सीखिए, ट्रेडिंग को एक स्किल की तरह ट्रीट कीजिए, क्योंकि अंत में मार्केट उन्हें रिवार्ड करता है जो लगातार शांत और जिम्मेदार ट्रेडर होते हैं, ना कि सिर्फ स्मार्ट बनने की कोशिश करने वालों को। धन्यवाद।